क्यों डीएनएस ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग एज़ कम्पेयर टू बीटेक मरीन इंजीनियरिंग? तो मैं बिल्कुल आंसर देता हूँ। पहली चीज़ भैया, इन्वेस्टमेंट कम है। जहाँ पर डीएनएस में 4 लाख से लेकर 8 लाख में आप 1 साल के अंदर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में मिनिमम जो फीस है वो 11 लाख रुपये, अगर आप एक ठीक ठाक कॉलेज से करें, आईएमयू कैंपस से करें। बाकी तो फिर फीस 25 लाख तक भी जा रही है, तो लेस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड थिंग, टाइम कम लगेगा। 1 साल के बाद ही बच्चे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है यार। 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट दे देता है, 15 मिनट जोमेटो घर पे खाना भेज देता है। तो यार कौन 4 साल पढ़ना चाहेगा? 1 साल बाद निकल के कमाना शुरू करते हैं ना। ये जो मौज है ना, ये जो कि यार, ये बहुत लोगों को कहती है कि बीटेक नहीं करेंगे यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यार काम की चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, जॉब गारंटी यार। भाई यहाँ तो प्रणीत सर कहते हैं कि यार आईएमयू कोलकाता में, मेरी मुंबई में, थुलानी में 100% प्लेसमेंट है, गुड प्लेसमेंट है। आईएमयू चेन्नई अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है। उसके अलावा फ्लीट स्पॉन्सरशिप दे रही है, एमिट मर्स्क का स्पॉन्सरशिप है, एमएससी स्पॉन्सरशिप दे रही है। बट फिर सर, फिर भी जॉब गारंटी के मामले में डीएनएस में आई वुड प्रेफर, क्योंकि बीटेक में तो सिर्फ 3 ही है, सिर्फ फ्लीट है, मर्स्क है, एमएससी है, बाकी तो कोई नहीं दे रहा। उसके अलावा बाकी तो कॉलेजेस है। और 4 साल में अगर कल को प्लेसमेंट डाउन हो गया तो प्रणीत सर आप थोड़ी बोलोगे कि भैया मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने बोला था। लेकिन डीएनएस में तो भैया 18 महीने हमारे हैं, हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा ना हो, ये सब चीज़ें। बाकी तो जय माता दी है। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को लगता है डीएनएस में, यार यूनिफॉर्म का क्रेज़। एक चीफ एयर मुझ जैसा तो यार बॉयलर सूट में रहता है। मुझे लगता है कि मैं एक चीफ एयर था जो ड्रेस में फ़ोटो ज़्यादा डाला हूँ आज तक, क्योंकि बाकी चीफ एयर्स बिजी होते हैं नीचे यार, बॉयलर सूट के अंदर तेल के, तो नॉट वेरी अट्रैक्टिव फोटोज़। और वहीं पर आप देखेंगे कैप्टन वगैरह की बहुत अट्रैक्टिव फोटोज़ होती हैं, विजुअल्स अच्छे होते हैं, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड एज वेल। सो वही एक चीज़ है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, सामने एक थंबनेल दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक कैप्टन साहब आए हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि मेरा बेटा चीफ एयर बने, और जो बेटा है वो कहता है जी मुझे तो पापा की तरह कैप्टन बनना है। तो ये वीडियो भी देखिए, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो उसके अलावा पावर का क्रेज़, ये भी एक है। मैंने बहुत, ये मैं वो कह रहा हूँ जो मुझे बच्चे बोलते हैं, सर जहाज पे कैप्टन इज़ द बॉस। तो मैं बोलता बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला और कल को अगर नौकरी छोड़नी पड़ी तो देन हू इज़ द बॉस? और बॉस होता क्या है यार? आप अपना काम करने को अच्छे से करो, तो एक पावर का क्रेज़ है। उसके अलावा यार बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सर 4 साल बीटेक में पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा सर सुना है शिप पे भी बहुत मैनुअल्स पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। सर ये बस की बात नहीं है, सर ये नहीं हो पाएगा। मैं बोलता फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यार इंजन साइड में पढ़ाई की मेहनत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा बायस्ड भी होकर बोल सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैनुअल मेहनत भी शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली अगर पुराने जहाज पे जाओ। क्योंकि यार 50-55 डिग्री पे लगातार काम करते रहना इज़ नॉट एन ईजी गेम। बट ये मेरा बायस व्यू भी हो सकता है। कोई अगर कप्तान साहब आएंगे, बोलेंगे और वो बोलेंगे कि भैया मेहनत एक्सेल पे जाता है, तो मैं बोलूँगा यस है, नो अल्टरकेशंस, नो डिस्कशंस। बट ये मेरा मानना है। बट कभी आप ये मत भूलिएगा कि बहुत सारे लोग जब ये डिस्कस करते हैं, सोच के करते हैं कि मैं ज़िंदगी भर सेलिंग करूँगा। ऐसा होता नहीं है। 2006 में जब 124 लोग मेरे बैचमेट जब सेलिंग कर रहे थे, सबसे पूछा गया कितने लोग चीफ एयर बनेंगे, 2004 में सबने हाथ खड़ा किया था, मैं भी चीफ एयर बनूंगा, मैंने भी किया था। बहुत कम लोग उनमें से चीफ एयर तक बने और बहुत कम लोग आज सेल कर रहे हैं। तो जब आप सेलिंग छोड़ते हैं, तो आप जब श्योर पे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो इंजीनियर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं एज कंपेयर टू डेस्क साइड। इसीलिए वो वीडियो जहाँ पर वो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ बेटा मेरा इंजीनियर बने, वो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें। और एक और वीडियो देखें जहाँ पर एक दिल्ली से एक लड़का आया हुआ अपनी मम्मी के साथ कि मैं तो बीटेक करना चाहता हूँ, मम्मी कह रही है डीएनएस करे, बीएससी नॉटिकल साइंस करे। वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, प्लीज़ ये दोनों वीडियोस देखिएगा, आपको जानकारी मिलेगी। देखिए करियर आपका है, विश आपकी है, बट मैं हमेशा मानता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स मत देखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म देखिए। और लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा वो चीज़ काम आती है जिसमें लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आपकी सोच वैलिड होती है। से आपको अगर लगता है कि यार मैं बना ही नहीं हूँ इंजन साइड के लिए, तो मत कीजिए। लेकिन आपको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ देखा देखी लोगों को देख के कि यार मैं कर लूँ, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको वाकई रीजनिंग पसंद है, लॉजिक पसंद है, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग मज़ा आता है, और लगता है कि यार ये भी एक पावर अलग तरह की, कि अगर झाड़ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो कप्तान साहब चीफ एयर को बोलेंगे ना, बड़ा साहब ये प्रॉब्लम होगी जाके देखिए भाई। तो ये भी एक अलग तरह का नशा है। झाड़ पे सबसे ज़्यादा अलग मज़ा आता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और बड़े टाइम से चल रहे होते, क्या अलग किक मिलती है, यू कांट इवन इमेजिन। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया फील्ड है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया बीटेक मरीन इंजीनियरिंग अच्छी है नहीं कि लोग चुनते ही नहीं है। सो प्लीज़ चूज़ वाइजली, क्योंकि ये प्रणीत मेहता अनफॉर्चुनेटली बीटेक मरीन इंजीनियरिंग खुद करके आज के टाइम लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी, और गोल छोटे हैं, बड़े लॉन्ग टर्म नहीं है। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेहनत कीजिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे। टेक केयर, बाय। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है,
मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सोल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।